दोस्तों आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कोई नहीं करता। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के बहन प्रकाश कौर जी का देहांत 2014 में हुआ था और वो भी उसी दिन हुआ था जिस दिन भगत सिंह की 107वीं जयंती थी। प्रकाश कौर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं उनसे आखिरी बार रक्षाबंधन के दिन जेल में मिलने गई तब उन्होंने कहा था कि मैं गोरों से तो लड़ रहा हूँ पर तुम सबको उन कालों से लड़ना है जो देश आज़ाद होने के बाद भ्रष्टाचार करेंगे। अभी देश में काले काले अंग्रेज़ क्या क्या कर रहे हैं शायद आपको ये अंदाज़ा नहीं होगा। कभी राम के नाम पर तो कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। अगर हम दूसरे देश की तुलना में देखें तो आज हम कहाँ हैं आप समझ सकते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है। चाइना जापान टेक्नोलॉजी के मामले में, विकास के मामले में, जीडीपी के मामले में हमसे कहीं आगे है, लेकिन हम कहाँ हैं दोस्तों। इसी बात पर एक नेल्सन मंडेला की कही गई बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि नेल्सन मंडेला ने कहा था कि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। तो धर्म की बात की जाए तो धर्म और ज्ञान दोनों एक है और इस नज़र से संसार में केवल एक ही धर्म है, मानवता और इंसानियत का। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध ये धर्म नहीं है, ये अलग अलग स्वार्थों का दल है जिनसे हानि के सिवा आज तक किसी को कोई लाभ हुआ ही नहीं है। ये चीज़ लोगों को समझना होगा कि जातिवाद किसी भी देश में विकास का सबसे बड़ा बाधा होता है और हम भारत के लोग आज इसी चीज़ में बंद कर रह गए हैं। दोस्तों हरिशंकर प्रसाद ने कहा था कि जब जनता आर्थिक न्याय की मांग करती है तब उसे किसी दूसरे चीज़ में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे देश में नेता कर रहे हैं। मेरा मानना है चाहे कोई दार्शनिक बने, साधु बने या मौलाना बने, अगर वो लोगों को अंधेरे का डर दिखाता है तो ज़रूर वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाहता है। ठीक उसी प्रकार का डर हमें नेता दिखाते हैं और हम अपने आप को बेच देते हैं, उनका टॉर्च खरीद लेते हैं धर्म के नाम पर। दोस्तों एक बात याद रखो कि धर्म के नाम पर बने पागल सबसे खतरनाक होता है और जो नेता समाज में गड़बड़ पैदा करना चाहता है वो अच्छी तरीक़ों से जानता है कि इन पागलों का इस्तेमाल कैसे करना है। आज हमारे देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि खाली पेट का मजहब रोटी होता है, मंदिर मस्जिद नहीं। ये देश उन्हीं गरीबों का है, ये देश उन्हीं दरिंदों का ही है, पर आज वही लोग वंचित है। आरामदायक हॉल में, एयर कंडीशन वातावरण में, गुलगुल्ले सोफों पर बैठकर सुविधा भोगी नेता इन दरिंदों की दशा पर चर्चा करते हैं। दोस्तों अंतिम में मैं बात करूं राम जी को लेकर तो प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति करने के बजाय राजनीतिक में श्री राम के आदर्शों, सिद्धांतों और मर्यादाओं का पालन किया जाए तो देश और राजनेता दोनों का भला होगा।